जो सत्संग कर रहे हैं दिवंगत आत्मा की शांति हेतु कर रहे हैं। और अभी नाम का सुमरन के बारे में हम सुन रहे थे। महापुरुष की वाणी है, जननी जने पे साकट ना जने। जननी जने पे साकट ना जने। साकट जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले न करते, वो अभी साकटे है, वो अभी साकटे। जो खान पान में, मछली मांस खाने में अमूल जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, वो तो महासाकट। साकर से सुअर भला, वैष्णव भला, चमार है। उससे तो कुत्ता भला जो भूखे द्वारे द्वार का, उससे अच्छा कुत्ता है। अभी जो हम लोग जिन दिवंगत आत्मा के शांति हेतु सत्संग कर रहे हैं, सब पुत्री मिलकर के, पुत्र से झला भला मदार, मदार कहते बेटी को, पुत्र से भला मदार, फिरे चही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहे के दुख में। ये सब देखते हैं मेरा सुले का सब अपने पिताजी को नाम दान दिलाए, भजन भेद दिलाए, भजन भेद। भजन भेद का इतना बड़ा महत्व होता है। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लेता हो संत को सर। उनको रटाया गया, मंत्र जो है उनको रटाया गया। कई बार उनसे सुने, वे बोल के कह देते, और बाद में कोई उनसे कहते हैं, हो बाबू हे मंत्र जपो, ई मंत्र जपो, नए गे ई मंत्र छे। वह बता दे जो भजन भेद में दिया गया। इतने लगन के साथ बेटी सब भी दिलाए। नामदान का बहुत बड़ा महत्व है। जाहि पैरे सूत है ताहि पैरे मूत, राम भजा तो सूत है नहीं मूत का मूत। अगर राम का भक्त हो गया, भगवान का भजन कर रहे हैं, तब तो पुत्र है, नहीं मूत का मूत। संत कबीर साहब की वाणी। भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक सेठ था जो कपड़ा का गट्ठर लेकर के जा रहा था। कितना गट्ठर था? 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर था, 500 बैलगाड़ी पर। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था, उसमें जा रहा था बेचने के लिए। बेचूंगा तो साधु महात्मा को बहुत विदाई होती है, बढ़ा चढ़ा करके लूंगा कीमत। कपड़ा लेंगे तो कहाँ लेंगे, सब कपड़ा तो मेरे पास है, जो कहूंगा उसको देना पड़ेगा। जा रहे थे, एक सूखा नदी था, नदी के किनारे गाड़ी को रोकते हैं। उस समय नदी सूखा था। 500 बैलगाड़ी कुछ ही क्षण में पार हो जाता, एकाएक करके पार हो जाता। वह सेठ के मन में अगर अभी जाता हूं तो बड़ा समस्या होगा। पहले नदी के इस पार ही सब कपड़ा है, कपड़ा पर कीमत बढ़ा चढ़ा करके लिखूंगा, अभी बढ़ा चढ़ा कर लिखूंगा। गाड़ी को रुकवाए, रात में क्या जैसे रुकवाते उस समय कपड़ा पर कीमत बढ़ा करके लिखने लगे। लिख रहे हैं, कीमत बढ़ा चढ़ा करके लिख रहे। रात में काफी वर्ष, सुबह से सत्संग प्रारंभ होना था। सुबह में साधु महात्मा का पदार्पण होता। रात में जो पहुंचे, लिखना शुरू किए, सब कपड़ा पर लिख भी नहीं पाए थे। 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा गट्ठर था, कम था। रात में काफी वर्षा हो गई, रात में काफी वर्षा हो गई। जो सूखा नदी था वह नदी जलमग्न हो गया। भगवान बुद्ध मंच पर बैठे हुए थे, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। भगवान बुद्ध मन की बात को जानते थे।
मुस्कुराते आनंद कहते भंते आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा कोई बात नहीं है। आनंद कहते भंते मुस्कुराने का तो कोई कारण है, बताइए, आग्रह किए। तो भगवान बुद्ध उनको कहते देखो आनंद, एक सेठ कल जो है 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के आ रहा था। अगर आ जाता तो वह पहुंच जाता, अभी कपड़ा भी वह बेचता, लेकिन वह कपड़ा का कीमत बढ़ाने के चलते उसी पार रह गए। कल तक सूखा नदी था, रात में काफी वर्षा हो गए, पूरा नदी जलमग्न हो गया। अब यहाँ आने में उनको कम से कम 6 महीना लगा घोल करके आने में। उस समय पूरा कहा था 6 महीना लगेगा यहाँ आने में। तो वह विचार करते हैं 6 महीना जो लगेगा यहीं रहेंगे, यहीं बरसों बास यहीं रह जाएंगे और यहीं बैठ करके खाएंगे। और 6 महीने के बाद जब यह नदी सूख जाएगी तब वहां जाएंगे और तब कपड़ा बेचेंगे। तो इधर जो खर्चा होगा 6 महीने में खाने पीने में, इसको भी बढ़ा चढ़ा करके लेंगे, इसे भी बढ़ा चढ़ा करके लेंगे। देखो आनंद, उस सेठ की मृत्यु जो है परसों रात हो जाएगी। परसों रात उसकी मृत्यु होगी। वो अबीची नरक में, घोर नरक में चले जाएंगे, घोर नरक में चले जाएंगे। यही सोच करके हमको हंसी आ गई। आनंद कहते भंते आपका आदेश हो तो मैं उसे उपदेश करो। संत तो बहुत दयालु होते हैं, कहते जाओ। आनंद क्या करते हैं, उस समय भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य थे जो आकाश में उड़ते थे, नाम का सुमरन करते हुए ऊपर जब उड़ते हैं, वो देखते हैं, शेर जब देखते हैं, साधु को देखते हैं, कहते आज बहुत मुनाफा होगा, आज बहुत मुनाफा होगा, क्योंकि साधु को मैंने देख लिया, बहुत मुनाफा होगा। धीरे धीरे ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद जब धीरे धीरे नीचे उतरे, जैसे देखते शेर देखते आनंद, कहते आनंद कहाँ शेर जी, आपका दर्शन हो गया, आज बहुत मुनाफा होगा। कहा मुनाफा तो होगा, भगवान बुद्ध आपको याद किए तब तो बहुत मुनाफा होगा, बहुत मुनाफा। उनको गट्ठर का कीमत, कपड़ा बिकेगा, वह पैसा का मुनाफा याद आ रहा था। आनंद कहते हैं शेर जी, भगवान बुद्ध आपके लिए बोले हैं कि परसों रात आपकी मृत्यु होगी, आप घोर नरक में, अबीची नरक में चले जाएंगे, बहुत दुख को भोगिएगा। तो भगवान बुद्ध यह बोल रहे थे आपके बारे में, तो मैंने उनसे आदेश लेकर के यहाँ आया हूं। जैसे कहते परसों रात मृत्यु होगी, उसी समय सेठ क्या करते, कुछ का कपड़ा का गट्ठर नीचे फेंक देते हैं। हमको गट्ठर, कपड़ा का गट्ठर नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, इसको फेंको। फेंकने लगे और वहां बिलख बिलख करके रोते हुए कहते आनंद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान बुद्ध का शरण और चरण चाहिए, मुझे ले चलो, मुझे भगवान बुद्ध के सामने ले चलो, क्योंकि मौत ही मौत दिखलाई पड़ रहे थे। उसी समय आनंद अपने योग बल से अपने भी उड़ गए, उनको भी उड़ा करके लेके चले गए। जैसे उस पार गए, भगवान बुद्ध के चरण में दंडवत गिरते हैं और त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, मेरी रक्षा कीजिए भंते, मेरी रक्षा कीजिए। उसी से भगवान बुद्ध उनको स्नान कराते हैं, स्नान करा करके उनको नाम दान भजन भेद दे दिए। भजन भेद, जैसे भजन भेद देते हैं, वह नाम का सुमरन लग गए, नाम सुमरन कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे, सत्संग भी कर रहे हैं। समय पर उनकी मृत्यु हुई। जब मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद सब शिष्य वहां जाकर के पूछते हैं भंते, जो सेठ अबीची नरक, घोर नरक में जाने वाला था,
वह जो भजन भेद लिए अभी किस लोक में है? भगवान बुद्ध कहते वो नाम के प्रभाव से भी ताप्तिस भवन, मतलब स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में बहुत सुंदर भवन है, उस भवन में वो उसमें लोक में चले गए। ये नाम का फल है, नाम का। तो हम लोग जो है भरत भाई भजन भेद भी ले लिए, इसका बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत बड़ा। आप लोग जानते होंगे संत श्यामानंद भारती। संत श्यामानंद भारती, एक समय की बात है, संत श्यामानंद भारती टहलते हुए भ्रमण करते हुए निकले। रात का समय जब आया तो चले गए घनघोर जंगल। घनघोर जंगल जब जाते हैं तो वहां देखते हैं मरकरी जल रहा है, बल्ब जल रहा है, तरह तरह का बाजा बज रहा है, तरह तरह का बाजा बज रहा है, और लोग गीत उसमें गीत गा रहे हैं, प्रकाश फैल रहा। वहां जब पहुंचे देखते हैं बाजा बज रहा है, सब कुछ मरकरी जल रहा है, लेकिन मनुष्य तो एक भी नहीं है, एक भी मनुष्य उसमें नहीं था। हड्डी का नगर था, हड्डी उछल रहा था। संत श्यामानंद भारती कहते तुम लोग कौन हो जो इस तरह नाच कर रहे, किस खुशी में नाच कर रहे हो? सब कहते हम सब प्रेत हैं, प्रेत। कहा तुम लोग प्रेत हो? कहा हाँ। किस खुशी में तुम लोग नाच गान कर रहे हो? प्रेत सब कहते हैं कल जो है हम लोगों में जो प्रेत का प्रधान है उसकी लड़की की शादी है, उसी खुशी में हम लोग नाच गान कर रहे हैं। कहा लड़की कहाँ? कहा लड़की यही है। तो लड़की तो हड्डी का नगर था, हड्डी का ढांचा जिस तरह नाच उछल रहा है वह भी खुशी मना रही है। कहा लड़का? कहा लड़का अभी तक नहीं आया। लड़का अभी तक नहीं आया? लड़का कहाँ है? कहते लड़का अमुक गांव में एक सेठ का पुत्र है, कल उसकी मृत्यु होगी। अब मृत्यु होने के बाद वह प्रेत शरीर में आएगा, प्रेत शरीर में आएगा, और तब इस लड़की की उस लड़के के साथ शादी हो जाएगी। संत श्यामानंद भारती कहते किस गांव का रहने वाला? कहा गांव का नाम बता दिए। लड़का का क्या? वह भी बता दिए। उनके पिताजी का नाम बता, सब पूरा पता पूछ लिए। संत उसी समय वहां से चल दिए। जब वहां से वापस आते हैं तो उस गांव पहुंचे, शेर जी का पता लगा करके सेठ जी के द्वार पहुंच सेठ जी से पूछते हैं अमुक सेठ का दरवाजा घर कौन है? तो वही सेठ कहते यही घर है। कहा वह सेठ का मैं ही तो हूं। तो वह कहते आपका पुत्र बीमार पड़? कहा हाँ पुत्र बीमार पड़ गया। कहा लड़का कहाँ? कहा लड़का अंदर में। इलाज नहीं कराए? कहा बहुत इलाज कराए। वहां जब से पहुंचते हैं तो वह लड़का संत श्यामानंद भारती को देखते हैं। संत श्यामानंद भारती करते भजन भेद लिए हो? कहा नहीं। कहा नहीं लिया। कहा जीने की इच्छा? कहा नहीं। बहुत कष्ट हो रहा है शरीर से, जितना जल्दी आत्मा निकल जाए उतनी अच्छी होगी। कहा एक काम करो मैं तुमको नाम दान देता हूं। उसको भजन भेद दे दिए। का इस मंत्र को जपो। मंत्र जप कर रहे हैं और संत श्यामानंद भारती वहां बैठे मंत्र जप कर रहे हैं, फिर वह लड़का भूल जाता था। महात्मा जी कहते थे जाप जप रहे। कहा महाराज मैं तो भूल गया था। फिर याद दिलाते हैं जपो। जपाते जपाते फिर पूछते हैं जप रहे? महाराज मैं तो भूल ही गया था। मतलब वह भूलते गए, महात्मा जी याद दिलाते दिलाते नाम जपते जपते वो अपने शरीर को परित्याग कर दिया। सारे परिवार के सारे सदस्य रोने लगे। संत श्यामानंद भारती करते यहाँ जो होना था हो गया। वहां क्या होता है उसी से वो चल दी। वहां जब गए रात में पहुंचते हैं तो वहां जब गए तो सारे के सारे प्रेत रो रहे थे, रुलाई कर रहे थे, रो रहे। रुलाई जो कर रहे थे, संत श्यामानंद भारती कहते हैं कल तुम लोग काफी नाच गान कर रहा था, कभी काफी गीत गा रहा था, काफी खुशी मना रहा था, मरकरी जल रहा था, बाजा बज रहा था। आज न बाजा बजता है न मरकरी जलता है, एक छोटा सा बल्ब टिमटिमा रहा था।
और तुम लोग रो क्यों रहे हो? उसी समय सब प्रेत उनको चारों तरफ से घेरते हुए कहते हैं, सिखलाने के लिए चले हो? सब पता पूछ लिया कि लड़का कहाँ है, लड़की कहाँ है, किस गांव का रहने वाला, सब पता पूछ करके और वहां जाकर के लड़का को तो ऐसा मंत्र बता दिया, हम लोग भुला देते थे, हम लोग वहां तुम्हारे पीछे चले थे, हम भुला देते थे और तुम कहते याद जप रहे हो तो वह महाराज मैं भूल गया था, तुम नाम दिलाते दिलाते याद दिलाते दिलाते उसका शरीर छूट गया। ऐसा मंत्र बताया, उसका शरीर छूटा, वह चला गया गंधर्व लोक को चला गया। जिसको आना था प्रेत योनि में, ऐसा मंत्र बताया, गंधर्व लोक चला गया। हम प्रेत और हमारे प्रेत प्रधान है, तुमको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। ये नामदान का फल है। इसलिए जितने भी जो हैं अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, खान पान में सुधार रखिए। जैसे देखिए हुआ संपिंडन कार्यक्रम में कितने श्रद्धा से किए, बीच में परिवार के सदस्य कोई मछली अंडा खाए, क्यों नहीं खाए? गरुड़ पुराण को पढ़िए, इसमें सत्संग का महत्व दिया। गरुड़ पुराण को लड़के पढ़िए ना, सत्संग का महत्व इसमें दिया गया है। और जो हम लोग जो यह जग में जो खर्चा किए, पंडित सब रसातल जाने के लिए माछ मरवा का व्यवस्था किया है, रसातल, क्योंकि सब राक्षस है सब। आज जैसे उस रूप में देते, परिवार के एक भी सदस्य अगर खाएंगे मछली मांस खाएंगे, जो भी आपने दान पुण्य किया है सब पानी में चलाएगा, उसका कोई फल नहीं होगा। जो हमारे पूर्वज स्वर्गलोक में पड़े हुए हैं, ऐसे के खाने वाले से वो हमारे पितर की भी अधोगति हो जाएगी, वो नीचे गिर जाएंगे। एक भी सदस्य को उसमें कहीं भी नहीं खाना चाहिए, चाहे बेटी हो, दामाद हो, नैत हो, नतनी हो, पोता हो, पोती आदि, किसी को नहीं खाना चाहिए। अब पंडित सब ऐसा नहीं खेबो न तो साल भर रह जाओ, वो नरक में अपने जाएंगे। सब ललक नरक, सबको नरक में भेजने का प्रयास करें। इसलिए भूल से भी कोई सदस्य एकदम डंडा लेकर के तैयार रहिए। इतना बड़ा खर्चा किए हैं, कोई नहीं खाए, नो यहाँ नो वहाँ, एकदम पहरेदार के रूप रहिए। खाता है तो उसको भगाइए यहाँ, श्री सदगुरु कोई हिस्सा नहीं, भागो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु इसलिए उस आत्मा की शांति हेतु जो यह खर्चा किए ना, वह आपका पूर्ण सार्थक हो, उसके चलते इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा से बचाइए, हिंसा नहीं होगा, पूरा इस जो यज्ञ किए पूरा फल उन आत्मा को मिलेगी। पूरा जो हमारे पूर्वज, जो हमारे वंशज चले गए हैं, यहाँ चले गए हैं ना, पहले भी कह गए। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता है। राजा अज जो अजगर के शरीर में चले गए थे, उनके वंशज में राजा जनक सत्संग करवाए, राजा अज का शरीर छूट गया। कहाँ चले गए? अच्छे रूप को धारण कर लिया, अजगर का शरीर छूट गया, गंधर्व रूप को धारण करते हैं। राजा परीक्षित सत्संग के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त किए, धुंधकारी सत्संग के प्रभाव से वैकुंठ लोक को चले गए। इसलिए परिवार के पूरी सदस्य खान पान में सुधार कीजिए और सत्संग भजन करते रहिए, तब पूरा संपिंडन श्राद्ध क्रिया का पूरा फल मिलेगा। न यहाँ खाए न वहाँ खाए। तब श्री सदगुरु परमानंद समाज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा
उसने अमृत को खो दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।